श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शिव जी महाराज तो बेचारे शांत रह गए हैं। मान लो आप हमें गाली दे दो, हम तो शांत रह जाएंगे, लेकिन जो हमारे भगत होंगे क्या आपको छोड़ेंगे क्या? वो तो जरूर कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया तो दिखाएंगे भाई। शिव जी महाराज तो परम साधु शांत रह गए, लेकिन उनके जो गण थे नंदी भृंगी जी महाराज गर्म हो गए। नंदी जी महाराज ठीक है ना, नंदी ने अपने आप में ससुर जी को गाली देना प्रारंभ कर दिया। अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि खराब है, जिसके 2 अक्षर का नाम लेने से शिव का कल्याण हो जाता है, ऐसे शिव को तो अपने आप पे उल्टा सीधा बोल रहा है। जहां मैं शाप देता हूं, ये जो तुम्हारा सिर है अपने आप पे, इस सिर का छेदन हो जाएगा, यानी सिर कट जाएगा तुम्हारा। ऐसा नंदी ने शाप दे दिया। जब नंदी ने शाप दिया तो भृगु जी महाराज ब्राह्मण थे, भृगु जी वहीं थे, उन्होंने अपने आप में कहा कि बताओ, बैल भी श्राप देने लगे। नंदी जी बैल ही है ना, कहा कि बताओ बैल का श्राप लगता है क्या? और गर्म हो गए नंदी जी महाराज। नंदी ने सारे ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। जहां मैं सारे ब्राह्मणों को शाप देता हूं, सर्वक्षादिजावृत्ते धीत बच्चा तपोव्रताः वित्त देहन्द्रियाश्रामः याचका विचन्तिहा। आज के बाद जितने ब्राह्मण हैं ये सब भीख मांग मांग करके काम चलाएंगे। जहां मैं ऐसा शाप देता हूं, ठीक है, ऐसा शाप दे दिया नंदी जी महाराज ने भृगु जी महाराज को। सर्वक्षादिजावृत्ते धीत बच्चा तपोव्रताः, जहां मैं शाप देता हूं सब लोग भिक्षा मांग मांग करके अपना काम चलाएंगे। अब भृगु जी महाराज तो ब्राह्मण और गर्म, ठीक ना। वहां सम्मेलन रखा था विश्व के कल्याण के लिए, लेकिन वहां उत्पात हो गया शुरू, ठीक ना। तो तुरंत अपने आप पे इन्होंने, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने भी शाप दे दिया। जहां मैं शाप देता हूं जितने भी शिव के अपने आप पे भक्त हैं वो सब पाखंडी हो जाए, ठीक ना। सबको अपने आप पे शाप दे दिया। भवप्रतद्राये च ये च तान् सममृताः पाखण्डस्थ भवन्तु साक्षात् परिपन्थनः। जहाँ मैं शाप देता हूँ ये जितने भी शिव के भक्त हैं ना, ये सब जागा जागा महादेव हो जाए, ठीक है। ये सब शिव चर्चा वाले हो जाए। कलयुग में देखो पाखंड कितना बढ़ गया। ये शिव चर्चा पाखंडी है। जागा जागा महादेव, जगाई द महादेव, भागा भागा महादेव, भगाई द महादेव। ये सब पाखंड है शिव चर्चा अपने आप। नमो शिवाय करते हैं। अरे भैया, जिसके आगे मंत्र नहीं हो, मंत्र नहीं होगा। ओम जरूरी है, ओम मंत्र है साक्षात। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, ठीक है, ये मंत्र है। इसलिए अपने आप पे शिव चर्चा। आज 10 रुपए का माला पहन लो, जो खाना है सो खाओ, माला सब खाला, एक दिन तोड़ो के खाई, ठीक है, निश्चित है तुमको भी खाएगा एक दिन। क्योंकि शिवजी महाराज धर्मध्वज है, धर्म के प्रचारक है शिवजी महाराज। धर्मत्तक भगवान राम हो विग्रवान धर्म, राम के प्रचारक शिवजी महाराज हैं। इसलिए शिव का आश्रय लेकर के अपने आप पे उत्पात नहीं करना चाहिए। कल हम बोल रहे थे ना, ऐसा आने वाला समय है पूरे विश्व में, करोड़ों करोड़ों लोग अपने आप पे इस साल और 24 आते आते करोड़ों लोग मारे जाएंगे। सोचो, ऐसी आपदा आने वाली है। लाखों करोड़ों लोग अनायास ही अपने आप पे मर जाएंगे, ऐसी आपदा। क्यों? ये सब इसी अधर्म के कारण। जिसको जो मन आ रहा है वही अपने आप को उठा करके चल रहा है, ठीक ना। जागा जागा महादेव अपने आप पे, कोई निरंकारी, कोई जय गुरुदेव, कोई फलाना ठिकाना नहीं। अपने सनातन धर्म के साथ रहो, सदा भव सनातनः, जो अनंत कालों से चलता आ रहा है, अनंत कालों तक चलता रहेगा। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए अपने सनातन धर्म के साथ नहीं रहोगे तो आपकी सुरक्षा धर्म भी करने वाला नहीं। और देखो युद्ध छिड़ गया, कभी भी विश्व युद्ध का रूप अपने आप के तुरंत रूप धारण कर सकता, ठीक है। इसलिए भैया धर्म के साथ चलो, तभी बच पाओगे, नहीं तो सब लोग अपने आप को उसी चक्की में सब पिस जाएंगे, सबको पिसना पड़ेगा। ऐसा पूरे विश्व में आप बताने वाला है, ठीक है। इसलिए धर्म के साथ चलोगे तभी भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे, नहीं तो सारे विदेश क्या बतावे, जितने मुस्लिम कंट्रीज है ना, सब अपने आप पे धीरे धीरे सब लड़कट करके मर जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। ये तो हमारा भारतवर्ष, विदेश तो भोग भूमि है ना, हमारा भारतवर्ष ये धर्म भूमि है। यहाँ अपने आप पे जिधर देखो हर जगह अपने आप पे धर्म की व्याख्या होती दिखाई देंगी। कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ भगवान की चर्चा न हो, भगवान की कथा न हो। देखो उठाकर लिस्ट, कहीं दिल्ली हो, बम्बे हो, कहीं भी जाओ, हर जगह अपने आप पे मंदिरें मिलेंगी, हर जगह अपने आप पे कथाएं हो रही, हर जगह संत महापुरुष चातुर्मास कर रहे हैं अपने आप में।
इसलिए धर्म के कारण ही अपने आप पे धरती आज तक हमारा आपको धारण कर रखी है। अगर धर्म नहीं होता, संत महात्मा नहीं होते, ये धरती रसातल में चली जाती, कोई नहीं बचा पाता इसको। इसलिए धर्म के साथ चलो। भृगु ब्राह्मण थे, उन्होंने शाप दे दिया, जा मैं शाप देता हूँ। नंदी ने ब्राह्मणों को शाप दे दिया और भृगु जी महाराज ने अपने आप में सारे शिव के भक्तों को शाप दे दिया। पाखंडी अपने आप में हो जाएंगे। और देखने में भी आता, दारू भी पिएंगे तो पहले एक ठेपी शिव जी को चढ़ाई लेंगे, लेते तू पी ला तब हम पिएंगे। चिलम भी चढ़ाएंगे, गांजा भी पिएंगे ना, तो पहले एक फूंक हर हर महादेव करके एक फूंक मारेंगे, हैं? चाहे बोलबम जितने लोग जाते बोलबम करते हुए। मैं ट्रेन एकदम गंजे हो, ट्रेन में जाओ तो सब लोग गांजा पीते जाते, बोलबम बुझाई तुम करा पड़ के भगत नहीं के शिव जी को नहीं। शिव महापुराण के 619 पृष्ठ 11 अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान व्यास ने स्वयं कहा है, रुद्राक्ष वही धारण कर सकता है जो मांस माद पदार्थ का सेवन न करता हो, जो मांस नहीं खाता हो, माद पदार्थ का सेवन नहीं करता हो, वही रुद्राक्ष अपने आप पे धारण कर सकता है। ये माला है क्या? ये माला देखने में माला दिखता है, ये माला नहीं है, ये एटीएम कार्ड है हमारे लिए। आपके एटीएम से जैसे करेंसी नोट आता है ना, उसी प्रकार इन मालाओं के द्वारा हमारे यहाँ एटीएम कार्ड है। इससे सारी व्यवस्था अपने आप में होती है। इसी एटीएम के द्वारा अपने आप पे आटा, चावल, तेल, रिफाइन, कपड़ा, लाता, लकड़ी, पतलो, बांस, सारी व्यवस्था अपने आप में होती रहती है। ये एटीएम कार्ड सब काम करता। तुम्हारे एटीएम से बस नोट निकलेगा और हमारे एटीएम से सारी व्यवस्था निकलेगी। जो भी भगवान की आवश्यकता है सब आ जाएगा। इसलिए माला को माला की तरह धारण करें, ठीक ना। ये नहीं कि अपने आप पे माला पहने हुए उसी तरह लघुशंका चलेगा, उसी तरह सोच चलेंगे तो माला माला नहीं रह जाएगा, काष्ठ के समान हो जाएगा, लकड़ी के समान, इसमें कोई पावर नहीं रह जाएगा। सोते समय भी माला निकाल कर रख देना चाहिए, शौच आदि करते समय भी अपने आप पे माला निकाल कर रख दो, भोजन करते समय, ठीक ना। अगर ऊपर से खाते हो तो बात अलग है, लेकिन ऊपर से तो नहीं कि खाए में नाकी में चल जाए, आँखी में चल जाए ठीक ना। लेकिन संत महापुरुष महात्मा तो महात्मा वही तोड़ करके थोड़ा ले लिए, ऊपर से लेना चाहिए। अगर ऐसे हाथ मुंह में डाले तब तक जय सिया राम, मैं हाथों जूठा दही हो जूठा, जो चीज छुए वो जूठा। इसलिए संत महापुरुषों के सामने आप बैठो, तोड़ करके ऐसे ऊपर से लेना चाहिए, जो भी फल फूल लेना हो। हमने के लेके तुरंत शुरू बन जाए, दोनों हाथ जो अपने आप में चबा चबा के खाता हो ना, वो समझो कि पूर्वजन्म का मांसाहारी है, तभी दोनों हाथ से अपने आप। कितने लोग रोटी दोनों हाथ तोड़ तोड़ के खाते हैं, इसका मतलब क्या है? पूर्वजन्म का मांसाहारी जीव था, इस वर्ष अपने आप ये धरती पर आया है, भगवान की कृपा से मनुष्य बन करके आया है, लेकिन पूर्वजन्म में ये मांसाहारी था, इसलिए दोनों हाथों से अपने आप पे नहीं खाना चाहिए। और कितने लोगों की आदत होती है रोटी दोनों हाथ से तोड़ तोड़ के खाएंगे, अरे एक हाथ से आराम से टूट जाएगी रोटी कौन पहलवान भी है बताओ इसलिए दोनों हाथों से जो खाता है समझना चाहिए पूर्वजन्म का मांसाहारी पापी जीव है। ये तो भगवान की प्रसन्नता से धरती पर आ चुका है। तो बुलाया गया था गोष्ठी किस लिए भैया? धर्म सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था, विश्व के कल्याणार्थ गोष्ठी रखी गई थी। लेकिन यहाँ तो क्या बताएं, साफ सम्मेलन हो गया, सब एक दूसरे को साफ देने लगे। शिवजी महाराज अपने आप पे दक्ष ने जो ही आदेश किया, शाप दे दिया, आज के बाद एक अनुष्ठान में भाग नहीं दिया जाएगा। शिवजी बड़ी प्रसन्न हो गए, चलो झंझट दूर भाई, जहां भी स्वाहा स्वाहा होता बिना बुलाए जाना पड़ता है। अब कम से कम ऐसा तो फुर्सत मिला, खूब जाकर के हमारा कैलाश पे राम राम करेंगे, सीताराम सीताराम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। उसी समय शिवजी महाराज वहां से उठ करके चले गए। 87,000 वर्षों तक की समाधि लगाई, सोचो। इस प्रकार ऐसे हमारे परम साधु हैं शिवजी महाराज, परम संत हैं। इसलिए शुभ का आश्रय लेकर के उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए कि माला सब खाला है। कितने लोग इसलिए शिव के भक्त बनते हैं, वैष्णव नहीं बनते। काहे? ओकरा में सब फ्री बा, जा तो यूँ हिसाब ले लिए तुरंत ही ठाकुर जी। वहाँ जब जाओगे तो नरक में भोगना ही पड़ेगा, और हजारों हजार वर्षों तक यातनाएं दी जाती हैं, और उसी को भोगने के उपरांत धरती पर आते हैं तब भी भोगना पड़ता है, ठीक ना। जो खूब जीवों की हत्या करता है वही नरक भोगने के उपरांत धरती पर आता है, वही हतला बन जाता है। खूब सुंदर शरीर होगा लेकिन वाणी साफ नहीं होगी,
सीडी कैसेट की तरह खचखचा करके बोलेगा। इसका मतलब अपने आप को समझना चाहिए, पूर्वजन्म में जीवों की हत्या किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये हकला बना हुआ है। और वही नहीं, अनेक प्रकार के उसको बीमारियां ग्रसित करेंगी, अनेक प्रकार की बीमारियां जो जीवों की हत्या पूर्वजन्म में किया हो। इसलिए जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। दयायाम सर्वभूतेषु, हर जीवों के ऊपर दया करो। ये भगवान का सबसे बड़ा व्रत है। ये एकादशी से भी बड़ा व्रत है, जीवों पर दया करना। ठीक है, हमने कहा अपन बेटा के बेटा मानत है, जहाँ मुर्गा मुर्गी के बेटा के हैं, तुरंते ओकर मुड़ी ऐंठ के तुरंते अपने आप में काट पीट के हमने भूज भाज के खाई जाएंगे। बाहर है भैया बाहर नहीं, उसका भी तो बच्चा है। वह भगवान सबके अंदर विराजमान है, चींटी से लेके हाथी पर्यंत। और हमारे यहाँ तो चींटियों को ब्राह्मण संत माना जाता। बताओ, गौरैया चढ़ी को अपने आप उसको ही ब्राह्मण माना जाता। और गौरैया तो सही में ब्राह्मण है भाई, हैं? गौरैया तो स्वयं अपने आप में ब्राह्मण ही है, क्योंकि स्वयं वृतासुर को मारने के लिए तुष्टा के पुत्र विश्वरूप जी महाराज ब्राह्मणी थे, और आचार्य के रूप में अपने आप में विश्वरूप को चुना गया। जब इंद्र को अपने आप पे ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र जी महाराज को ब्रह्म हत्या लगी थी ना, एक बार देवताओं ने चढ़ा दिया इंद्र जी महाराज को। इसलिए बड़े लोगों को चेला नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। खूब बड़ा आदमी को अगर चेला बनाए लें तो गुरु जी को वही अपने आप में गुरु जी हो जाएगा, कहेगा कि महाराज जी ऐसे चलती तो बड़े मारे, ऐसे करती तो बड़े मारे। इसलिए बड़े लोगों को चेला नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो अपने अनुसार वो आपको चलाना शुरू कर दिया। देवताओं ने कह दिया महाराज जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं और आप खड़े होते तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, ठीक ना, आप चुपचाप बैठे रहते आसन पर तो अच्छा लगता। अब इंद्र के अंदर भी आ गया कि भाई हम देवराज इंद्र हैं, हम काहे को खड़ा होने जाए। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी महाराज आ गए। इंद्र खड़ा नहीं हुआ, अपने आसन को नहीं छोड़ा, समझ गए अपने आप में। और उसी समय बृहस्पति जी महाराज पैर पीछे करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। अदृश्य होते ही अपने आप पे इंद्र का आधा तेज तो उसी समय समाप्त हो गया। तब जाकर के इंद्र जी महाराज बड़े परेशान हो गए कि आचार्य को बड़ी ढूंढवाया, कहीं नहीं मिले बृहस्पति जी महाराज। तब ब्रह्मा से जाकर के पूछा महाराज आचार्य अब किसको बनाया जाए। कहा कि चले जाओ, तुष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं, उनको आचार्य बना लो। तुष्टा तो दैत्य कुल खानदान से आते थे, विश्वरूप को आचार्य बना दिया। बड़े विद्वान थे विश्वरूप जी महाराज, जिनके द्वारा नारायण कवच अपने आप में उन्होंने तैयार किया। उन्होंने ही पाठ प्रारंभ किया नारायण कवच का। नारायण कवच इतना प्रभावी मंत्र है, कवच है कि आपके हड्डी हड्डी में अपने आप में पावर आ जाए। तैसे विश्वरूप जी महाराज जिनके 3 सिर थे, ठीक है ना, एक बीच में 2 बगल में 3 सिर थे। एक दिन अपने आप में हवन करा रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान करा रहे थे। अपने मामा के खानदान का यानी दैत्यों के कुल खानदान के नाम से हवन करना प्रारंभ किया। इंद्र को जो ही पता चला ये तो दैत्यों के नाम से हवन करा रहा है, उसी समय इंद्र जी महाराज ने तुरंत तलवार निकाला है और निकाल करके विश्वरूप के 3 सिर को काट डाला है। गुरुदेव की हत्या कर दी, आचार्य की हत्या। एक तो गुरुदेव का पहले अपमान, ठीक है ना, देवगुरु बृहस्पति का पहले अपमान कर दिया था, दूसरी विश्वरूप की हत्या कर दी। वही विश्वरूप के अपने आप में जो सिर थे, 3 सिर धरती पर गिरे, तीतर, पपीहा और गौरैया, ठीक है ना, ये 3 पक्षी बने हैं धरती पर गिरने के उपरांत। तीतर, पपीहा और गौरैया ये 3 पक्षी अपने आप में धरती पर गिरने के उपरांत बने, वही विश्वरूप के 3 सिर ही हैं। इसलिए गौरैया को हमारा ब्राह्मण मानते, तीतर को ब्राह्मण माना जाता है, ठीक है। पपीहा ये सब ब्राह्मण ही माने जाते हैं क्योंकि उनके अंश से इनका प्रकट हुआ। अब तो क्या बता, इतने राक्षस के तीतर को भी खा जाते, गौरैया को भी खा जाते, पपीहा तो ऐसे ही कम मिलते हैं भाई। नेपाल आदि में, चाइना में गौरैया पक्षियों को लोग खाना शुरू कर दिया। बता, राम राम, सारा विश्व इसलिए परेशान है, दूसरा कोई कारण है। किसी जीव की हत्या मत करो। दयायाम सर्वभूतेषु, हर जीवों के अंदर वही परमात्मा विराजमान है। तब इनके ऊपर 4 ब्रह्म हत्या लगा, 4 दोष लगा ब्रह्म हत्या का। कहा कि इसको 4 भागों में बांट दिया जाए। तो ब्रह्म हत्या वही 4 भागों में बटा
तो एक भाग अपने आप पे जल को दिया गया, ठीक ना। ब्रह्महत्या का एक भाग जल को दिया गया है। जल ने कहा हमारे साथ तो क्षति हो गई, ठीक ना। कहा कि नहीं आप चिंता मत करें, आप जिसमें मिला दिए जाओगे ना उसी का रूप आप धारण कर लोगे। शरबत में जाओगे तो शरबत बन जाओगे, दूध में जाओगे तो दूध बन जाओगे, जूस में जाओगे तो जूस बन जाओगे। जिसमें आपको मिला दिया जाएगा उसी का रूप आप धारण कर लेंगे, ठीक ना। इसलिए जल के अंदर जो झाग आते हैं ना, नदियों में स्नान करने आप जाओगे तो ऊपर झाग रहते, इसलिए नदियों में स्नान करते समय पहले झाग को हटा करके तब डुबकी लगाना चाहिए, क्योंकि वो इंद्र का ब्रह्महत्या का दोष है, वो ब्रह्महत्या का दोष। इसलिए नदियों में स्नान करें पहले ऐसे हाथों से जल हटाना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो नदियों में जाओ तो प्रणाम करो, ठीक है ना। जाकर के पहले दंडोत गंगा मैया, सरयू, यमुना जहाँ भी जाए, किसी सरोवर में भी जाओ तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण हैं उनको स्नान प्रणाम करें तब तक प्रवेश करें। और नदियों में जाने के बाद डायरेक्ट कूदना नहीं चाहिए। कितने लोग छलांग लगाते धड़ाम से जाकर कूदेंगे, नहीं, वो जल का अपमान होता है। क्योंकि जले विष्णु तले विष्णु विष्णु प्रथमस्तके, वहाँ जाओ तो पहले प्रणाम करो तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। जल साक्षात भगवान है। इस प्रकार पहला दोष अपने आप पे ब्रह्महत्या का दोष जल को दिया गया। दूसरा दोष अपने आप पे धरती के भाग में गया, जहाँ ऊसर जमीन हो जाती, जहाँ कुछ होता नहीं। कहा कि तो हमारे साथ क्षति हुई, कहा कि चिंता मत करो, जहाँ से काटे जाओगे फिर अपने आप पे तुम दोबारा भर जाओगे, ऐसा अपने आप में आशीर्वाद दिया। तीसरा दोष अपने आप में लगा वृक्षों को। कौन से वृक्ष? जो कटने के बाद जिससे गोद निकलता है, जैसे सहजन आदि है ना, कटने के बाद उससे गोद निकली, इसलिए गोद नहीं खाना चाहिए। ये ब्रह्महत्या का दोष है। जो इंद्र के ऊपर ब्रह्महत्या लगा था ना, वो ब्रह्महत्या का दोष ये गोद। और कितने लोग पाचन शक्ति को बनाने के लिए गोद खाते हैं ठीक है, इसलिए गोद नहीं खाना चाहिए। ये ब्रह्महत्या का ही दोष है, समझेगी। कहा कि तो हमारे साथ क्षति हुई, वृक्षों ने कहा हमारे साथ तो क्षति हो गई। कहा कि चिंता मत करो, आप जहाँ से काटे जाओगे वहीं से फिर बढ़ जाओगे। तुम सहजन आप कितना भी काट दो ना, फिर वहीं से अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार। और चौथा दोष स्त्रियों को दिया गया, ये ब्रह्महत्या का दोष ही है, ठीक है ना। जिसके द्वारा अपने आप में राजस्वला इनको आता है हर महीने, ये ब्रह्महत्या का दोष है। कहा कि तो हमारे साथ स्त्रियों के साथ यानी क्षति हुई। कहा कि चिंता मत करें, इसके बाद का जो काल होगा वही अपने आप पे ऋतु काल कहलाएगा, और वो गर्भ धारण करने का अपने आप पे सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अच्छी तरह से गर्भ धारण कर सकती हैं, ठीक है ना। दोष तो है, लेकिन उसके उपरांत अपने आप में उसका जो समय होगा, काल जो होगा, वो गर्भ धारण करने का अपने आप में समय होगा। इसलिए अपने आप में 4 भागों में वो ब्रह्महत्या का दोष अपने आप में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। सबसे पहले अपने आप में जल को दिया गया, पृथ्वी को दिया गया, ठीक है ना, वृक्ष को दिया गया, और चौथा स्त्रियों को। इस प्रकार वही विश्वरूप जी महाराज जिनके सिर कट करके धरती पर गिरे तो 3 अपने आप में पक्षी के रूप में प्रकट हो गए, तीतर, पपीहा और गौरैया। ये विश्वरूप के ही अपने आप में 3 से। तब त्वष्टा ने अपने आप यज्ञ किया था, यज्ञ किया मारने के लिए, इंद्र को मारने वाला, ठीक ना। पुत्र अपने आप के होना चाहिए, लेकिन वाणी की श्रृंखलता के कारण इंद्र को मारने वाले की जगह पर इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र हो गया, जिसका नाम वृतासुर हुआ है। आहा, अद्भुत असुर है सरकार, ये असुर हैं। वृतासुर जी महाराज असुर हैं, लेकिन असुर होने के उपरांत भी बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। इसलिए कहा, हे प्रभु, आपके चरणों के जो सेवक हैं ना, उनके चरणों की सेवा हमें मिल जाए और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। सोचो, ऐसी वृतासुर को मारने के लिए अपने आप में दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाया गया, ठीक ना। ऐसे नहीं बनता विश्व। ये वृतासुर इतना विशाल था, इतना विशाल। देवराज इंद्र जब युद्ध करने के लिए आए, दधीचि की हड्डियों से वज्र लेकर के जब मारने के लिए इंद्र आए, इंद्र को ऐरावत हाथी के सहित पेट में निकल गया। सोचो कितना विशाल होगा। ऐरावत हाथी भी कोई साधारण नहीं। आपने हाथी देखा ना, 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। सोचो 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में। 10,000 अपने आप पे ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र के वज्र में होता है, और 10,000 अपने आप इंद्रों का बल है
10,000 अपने आप पे वज्र का बल एक इंद्र में होता है और 10,000 अपने आप पे इंद्र का बल हनुमान के एक रोम में होता है। कितने बलवान है हनुमान जी महाराज। लेकिन वो हनुमान जी महाराज इतने बलवान होने के उपरांत भी यदरोम कूपे ध्वनि मूल सत्यम श्री राम जय जय राम। उनके रोम रोम से भगवान का उच्चारण होते रहता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे हनुमान जी महाराज सोचो कितने पावरफुल हैं। तो वज्र को लेकर के जब मारने के लिए अपने आप में आए इंद्र की सहित और ऐरावत हाथी के सहित, वृत्रासुर जी महाराज ने जो ही मुंह खोला ऐरावत हाथी के सहित पेट पे जाकर के विराजमान हो। सोचो 100 वर्ष लग गए बाहर निकलते निकलते इंद्र, 100 वर्षों तक घर में ही रह गए। सोचो अब कोई पहाड़ पर्वताकार होंगे तब ना अपने आप पे काटते काटते 100 वर्ष लग गए। सोचो ऐसे वृत्रासुर जी महाराज। लेकिन वृत्रासुर ने जब देखा कि इंद्र के हाथों में वज्र है तो अंत में बड़ी सुंदर स्तुति करने लगा वृत्रासुर और अंत में भगवान की स्तुति करते करते उसका प्रणत हुआ, भगवत धाम का अधिकारी हुआ। और वही वृत्रासुर जी महाराज, ठीक है, अद्भुत वृत्रासुर जी महाराज थे जो पूर्व जन्म के महाराज चित्रकेतु थे। चित्रकेतु जी महाराज ही अपने आप पे वृत्रासुर के रूप में आए। ये शिव जी का मैया का श्राप था, पार्वती का, ठीक है ना। एक बार चित्रकेतु जी महाराज पूर्व जन्म में भोजन बना करके प्रसाद पाना चाह रहे थे। बरसात का समय था और बरसात के समय में लकड़ी आदि के नीचे जाकर के चींटियाँ छिप जाती, करोड़ों चींटियाँ उसमें छिपी थी। लेकिन वो भोग बनाने, भगवान के प्रसाद बनाने के उपयोग में अपने आप पे लगा। इसलिए जितनी चींटियाँ अपने आप मरी, ये सारी चींटियाँ अपने आप पे पत्नी बन करके आई। और जिस मैया के यहाँ से इन्होंने भिक्षा लेकर के आए थे ना महात्मा चित्रकेतु जी महाराज पूर्व जन्म में, जिस घर से भिक्षा लेके आए वही इनकी पत्नी बनी, कृतवती नाम हुआ उसका। 1 करोड़ पत्नियां थी चित्रकेतु जी महाराज की, लेकिन एक भी बेटा नहीं हुआ। 1 करोड़ पत्नियों से विवाह करते गए, एकरा से लिखा हुई, एकरा से लिखा हुई, एकरा से लिखा हुई, एकहू से लिखा नहीं भाई। 1 करोड़ विवाह कर लिया, अपने आप में एक बेटा नहीं हुआ। अंत में कृतवती के द्वारा नारद अंगिरा के आशीर्वाद से कृतवती को अपने आप पे एक पुत्र हुआ। लेकिन सारी सौती आडाह में जितनी पत्नियां थी उन्होंने सोचा कि अब तो राजा हम लोगों को मानेंगे नहीं, हैं? जिसके बेटे हुए उसी को मानेंगे ना राजा। सारी पत्नियों ने मिलकर के अपने आप में सलाह कर ली और ले जा करके उसको विष दे करके मार डाला। जबकि संत ने समझाया था, हे चित्रकेतु जी महाराज आप पुत्र चाहते हो लेकिन पुत्र से सुख नहीं मिलने वाला। और अंत में वही हुआ, सबने आकर के मिलकर के मार डाला, कोई पुत्र का सुख नहीं। तब तक रो रहे थे, हाय हाय हमारा बेटा मर गया, बेटा मर गया। ऊपर से जा रहे थे नारद जी महाराज, फिर आ गए संजीवनी विद्या के, कहा कि देखो हमने पहले ही कहा था ना तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा, तूने जबरदस्ती मांगा, हमने प्रसाद दे दिया, लेकिन देख फिर मर गया अपने आप। कहा कि एक बार जिंदा कही दो, कहा कोई बात नहीं, चल फिर जिंदा कर दे। तो संजीवनी विद्या के द्वारा अपने आप में जिंदा कर। जैसे कक्ष जी महाराज थे ना, कक्ष जी महाराज, उसी कक्ष ने जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज से पूरी अपने आप में संजीवनी विद्या प्राप्त करके देवताओं को सिखाई थी। तो वही नारद जी महाराज संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। अब जो ही जीवित हुआ, इन्होंने कहा आजा बेटा गले से लग जा। उसने कहा कितने नंबर के बाप हो तुम? ठीक ना, जिसके लिए 4 घंटे से रो रहे थे, उस बेटे ने अपने आप पे कहा कितने नंबर के बाप हो तुम? क्योंकि जब जब हमारा धरती पर जन्म होता, कभी सुअर के यहाँ कभी गधा के यहाँ है, तो आप कितने नंबर के बाप हो भैया? इतने सुनते ही चित्रकेतु के अंदर वैराग्य आया, घर छोड़ करके जंगल चले गए पत्नियों के साथ।
और एक दिन संकर्षण भगवान की उपासना की, भगवान संकर्षण की उपासना की। संकर्षण भगवान बड़ी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान संकर्षण ने एक विमान दे दिया, कामक विमान, ठीक ना, जो कामना के अनुसार गमन करने वाला, ऐसा विमान अपने आप में प्रदान किया। उसी विमान से कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, तब तक देख लिया चित्रकेतु जी महाराज ने, शिव जी तो नंगे रहते हैं भाई, ठीक ना, उनको कपड़ा लाता तो है नहीं उनके पास, एकदम नंग धड़ंग रहते हैं इसी, और अपनी पत्नी को भी अंग में बिठाए हुए थे। बता, पत्नी को भी अपने आप पे अंग में बिठाए हुए थे, और सामने नारद सौनकादि ऋषि बैठे थे, धर्म का उपदेश कर रहे थे। मैया ने पूछा कि हे प्रभु आप ये बताओ, हम जब देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ मुंह में जपते रहते हो, क्या जपते हो बताओ। कहा कि अरे देवी मैं अपने भगवान का स्मरण। अच्छा आपके भगवान को? कहा कि सीताराम जी महाराज। कहा कि अच्छा, तो हमारे यहाँ तो फुर्सत नहीं, दिन भर भोजन पानी बनाना है, कोई फुर्सत नहीं, आप कोई उपाय बताई दो। कहा कि ये मंत्र ले लो, इस मंत्र का अपने आप में एक बार भी प्रयोग कर लो तो हजारों हजार नाम जपने का फल प्राप्त हो जाएगा। कहा कि ठीक है। उसी का उपदेश कर रहे थे बैठ करके, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शस्त्रनाम तत्पुण्यम राम नाम वरानमे, इसी का उपदेश कर रहे थे शिवजी महाराज। तब तक चित्रकेतु जा रहे थे विमान से, और जाते जाते कहा कि अरे निर्लज कहीं का, शर्म नहीं आती, एक तो स्वयं नंगा बैठा है, पत्नी को भी अपने आप पे बिठाया हुआ अंक में। इतना सुनते ही शिवजी तो संत हैं, बेचारे शांत रह गए। मैया गर्म, पार्वती ने शाप दे दिया, जिसकी कृपा से तो विमान पे चलना है, जा मैं शाप देती हूँ, इसी शरीर से तो राक्षस हो जा। और वही अपने आप में चित्रकेतु जी महाराज मैया के शाप के द्वारा वही वृतासुर बने हैं, वही राक्षस बने हैं, जो तुष्टा के पुत्र अग्निकुंड से प्रकट हुए, इन्हीं का नाम वृतासुर हुआ है। और ही वृतासुर ने पूर्वजन्म के भगत थे चित्रकेतु जी महाराज, इसलिए मरने के बाद भी अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया, और स्मरण करते करते शरीर का प्राणांत किया, दिव्यलोक को चले गए। इदम भागवतम कहा है अपने आप में श्रीधराचार्य जी महाराज ने। जिस भागवत दो भागवत है ना, एक देवी भागवत, एक भागवत महापुराण, तो ये कंपटीशन कौन श्रेष्ठ है दोनों में? तो जिसमें वृतासुर की चतुश्लोकी है वही भागवत श्रेष्ठ रखा गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ आलप शस्त्राणी विचार च पुनः पुनः तिदमेकम निष्पन्नो देव नाश्रदाह गेयो नाश्रदाह श्रेयो नाश्रदाह, अंत में निचोड़ निकाला गया। यही भागवत श्रेष्ठ जिसमें वृतासुर की चतुश्लोकी है। ऐसे शिवजी महाराज तो परम साधु है भैया, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप अपने आप पे बैठे रह गए, और उसके उपरांत अपने आप में, क्योंकि आप सब जानते एक बार स्वयं सती ने भी भगवान के अंदर संदेह कर लिया था। शिव ने अपने आप में एक बार त्रेता जगवाही, एक बार अपने आप में ऐसी, जैसे त्रेता कई बार आ चुका है, जा चुका, इसलिए लिखा गया एक बार त्रेता जगवाही। तो एक बार भगवान शिव अपने आप में जा रहे थे, देखते क्या भगवान अपने आप पे लता पताओं से पूछ रहे हैं, भे सीते कहाँ तू चली है? तब जाकर के अपने आप पे मैया ने, शिवजी ने तो प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम किया। सती देखा कि हैं हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, और ये अपने आप में इसको प्रणाम करिए, लता पताओं से पूछने वाला, ये ब्रह्म थोड़ी होगा। संदेह हो गया मैया के अंदर। भगवान शिव ने कहा देवी अगर आपके अंदर संदेह है तो आप परीक्षण कर लो। परीक्षण करने के लिए सती अपने आप में सीता का रूप धारण करके पीछे से गई हैं। ब्रह्म तो ब्रह्म, यही अंतर है देवता और ब्रह्म में। परमात्मा को ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। कहाँ बहोरी कहाँ विष के तू विपुन अकेले खिरई के हे तु। हे देवी आप वृषभध्वज शिवजी महाराज द्रवध्वज हैं, आप उनकी पत्नी हैं, इस घनघोर जंगल में अकेले विचरण कर रही जहाँ राक्षसों का उपद्रव है, आप यहाँ अकेले घूम रही हैं। तब जाकर के सती बेचारी अपने आप में अब क्या समझ गई कि भगवान शिव ने जो प्रणाम किया था, इसलिए बड़े लोग जैसा करे छोटों को वैसा कर लेना चाहिए, ठीक ना, उसमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। शिवजी महाराज के माता सती आई हैं, आकर के कहा है हे प्रभु, उनके अंदर जो संदेह था कहा कि परीक्षा ले। हाँ हाँ आप जैसे प्रणाम के वैसे हम भी प्रणाम कर लिए। अच्छा, शिवजी महाराज को ध्यान लगाना पड़ा। तब शंकर देखो धरि ध्याना सती जो किन्ह चरित सब जाना। देखो भगवान को ध्यान नहीं लगाना पड़ा, शिव को ध्यान लगाना पड़ा। महादेव है शिवजी महाराज, ध्यान लगाया है तब जाने हैं सती के बारे में। तब मन से ही संकल्प कहे तन सती भेट बनाई शिव संकल्प किन्न मन माही। क्योंकि जानकी का रूप धारण करे तो जगन्माता है जानकी,
माता को अपने आप स्त्री कैसे बना ले बताओ। तंत परित्याग कर दिया, मन से ही परित्याग कर दिया।